दोस्तों YouTube ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर। दोस्तों इसमें अब सारे क्रिएटर्स को अब राहत मिलने वाली है। दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन अपडेट है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब क्रिएटर्स को अब जो उल्लंघन करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का दूर होने वाला है। अब दोस्तों हम बताते हैं YouTube पर दो तरह के स्ट्राइक होती है। पहला स्ट्राइक क्या होती है? कॉपीराइट स्ट्राइक, जो दोस्तों क्रिएटर्स देते हैं, किसी का क्लिप या किसी का कंटेंट हम यूज करते हैं तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ये दोस्तों यूट्यूब हमें देता है। यूट्यूब कब देता है? जब हम उसके दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हैं तब यूट्यूब हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक अपने चैनल पर देता है। तो दोस्तों इसी पर एक बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। कल ही रात को आया ये अपडेट। अब दोस्तों इसी पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं इस तरह हमेशा नया अपडेट अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सुजीत महतो और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेंगोस्वी 2.0। दोस्तों कम्युनिटी दिशा निर्देश कई तरह के होते हैं, जैसे किसी के नाम पर काम करने के खिलाफ बनाई गई नीति, बच्चों की सुरक्षा की बनाई गई नीति, उत्पीड़न के खिलाफ बनी नीति। ये नीतियां YouTube पर सभी तरह के कंटेंट पर मौजूद होती है। आइए हम जानते हैं कि कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर क्या होता है, और दोस्तों दूसरा उल्लंघन करने पर कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है। जैसे दोस्तों हमारे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का जब उल्लंघन करते हैं तो हमें एक वार्निंग आती है। उसमें दोस्तों ये आती है कि आपने इस प्रकार का उल्लंघन किया है और आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये उल्लंघन सही हो जाएगा। इसके दोस्तों 3 विकल्प उपलब्ध है। पहला विकल्प है दोस्तों, जिस नीति का आपने उल्लंघन किया है उस नीति के बारे में आप ट्रेनिंग लें। ये उल्लंघन आपका 90 दिनों के अंदर हट जाएगा। अगर दोस्तों आपने उल्लंघन नहीं किया है तो आप YouTube को उस उल्लंघन के बारे में आप अपील कर सकते हो। और दोस्तों तीसरा नंबर है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो स्ट्राइक चेतावनी जो है अपने आप YouTube से हट जाएगी कुछ दिनों के बाद। अब दोस्तों आपको जैसे बताया गया कि आपने जिस नीति का उल्लंघन किया है उस पर आप ट्रेनिंग ले। अब दोस्तों ट्रेनिंग करने के साथ साथ आपने उल्लंघन का अपील भी कर सकते हो। अब दोस्तों यदि आपका उल्लंघन को स्वीकार नहीं गया तो दोस्तों आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अब दोस्तों मैं बताऊंगा ट्रेनिंग लेने के क्या फायदे हैं। ट्रेनिंग लेने के पहला फायदा है दोस्तों, जैसे आपने के चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है दिशा निर्देश उल्लंघन करने पर, तो वो दोस्तों अपने आप वो हट जाएगी यदि आप ट्रेनिंग ले लेते हो तो। अब दूसरा दोस्तों, यदि आप कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हो तो आपको सिर्फ न सिर्फ आपको वार्निंग या आपको चेतावनी ही मिलेगी अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हो तो। इसके दो फायदे हैं। इससे आने वाले समय में दोस्तों आपका अकाउंट पर लगे पाबंदियां और आप अकाउंट के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। जो ट्रेनिंग लेने के बाद इसका जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। कम्युनिटी दिशा निर्देश का अगर दोस्तों आपने उल्लंघन किया है तो आपको एक चेतावनी मिलेगी और इसके साथ आपको 3 विकल्प भी मिलेंगे उसको ठीक करने के लिए। अगर दोस्तों आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली और आपने कम्युनिटी दिशा निर्देश का किसी भी तरह का उल्लंघन 90 दिनों के अंदर नहीं किया है तो आपके चैनल पर मिली चेतावनी अपने आप हट जाएगी और किसी भी तरह से आपका चैनल पर प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस स्थिति में आपका चैनल था वही स्थिति में बना रहेगा। अब दोस्तों दूसरा विकल्प क्या है कि आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली। अब कम्युनिटी दिशा निर्देश का दोस्तों आपने उल्लंघन 90 दिन के अंदर कर लिया तो आपको दोबारा दोस्तों चेतावनी मिलेगी और आप दोबारा नई ट्रेनिंग ले सकते हो। ये भी दोस्तों बहुत फायदा है कि आप यदि फिर से दोबारा ट्रेनिंग लेने के बाद भी यदि आपने उल्लंघन किया 90 दिनों के अंदर तो आप दोबारा ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग लेने का विकल्प नहीं चुना जाता है
और कुछ नहीं किया जाता है तो फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का आप उल्लंघन करते हो तो आपके चैनल पर दोबारा से वार्निंग चेतावनी भेजी जाएगी। अब दोस्तों चेतावनी मिलने के बाद अगर 90 दिनों के अंदर वही नीति का आपने उल्लंघन किया है तो कम्युनिटी दिशा निर्देश का आपको उल्लंघन भेजी जाएगी। भले ही आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली हो, फिर भी यदि आपने कर लिया ऐसा काम तो आपको दोबारा आपको कम्युनिटी दिशा निर्देश को भेजी जाएगी। कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर दोस्तों आपको चैनल पर क्या होता है ये अब दोस्तों मैं बताऊंगा। यदि दोस्तों आपको पहली बार स्ट्राइक मिली है तो आपके YouTube ने उस चैनल को चेक करेगा और 1 सप्ताह तक आप ये 3 काम नहीं कर सकते हो। 3 काम क्या है दोस्तों? पहला कि आप उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो, और तीसरा दोस्तों आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों 1 सप्ताह के बाद ये सारी सुविधाएं अपने आप चालू हो जाएगी, बट 90 दिनों तक ये जो है दिशा निर्देश आपके चैनल पर बनी रहेगी। अब दोस्तों 90 दिनों तक तो ये स्ट्राइक बनी रहेगी। अब यदि दोबारा आप यदि गलती करते हो, इस तरह दोबारा यदि आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है तो आपको दोस्तों 2 वीक के लिए ये 3 जो सुविधाएं हैं बंद कर दी जाएगी। पहले तो 1 वीक के लिए था, अब यदि फिर से यदि आप 90 दिनों के अंदर दोबारा गलती करते हो तो ये तीन जो मैंने बताया, अपलोड करने नहीं कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो और किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हो, तो आपको 2 वीक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बीच यदि दोस्तों आपके चैनल पर कोई भी समस्याएं नहीं आती है तो 2 हफ्ते के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चालू हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपके चैनल पर YouTube ने वही 90 दिन के अंदर यदि तीसरा स्ट्राइक यदि भेज दिया है तो आपके चैनल को YouTube से ही हटा दिया जाएगा। दोस्तों यही था कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा अपडेट ट्रेनिंग के बारे में। मैंने आपको सब कुछ एक एक तौर पर आपको बता दिया। आई होप अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जोहार झारखंड।